एक्सो नोबेल इंडिया, मुझे ध्यान है किरण जी ने एशियन पेंट्स का नाम जिक्र किया था, और एक्सो नोबेल भी देखिए, ये स्टॉक को मैं जेम्स में पहली बार लाया हूं, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार जिक्र कर रहा हूं, काफी बार मैंने शाम वाले सेगमेंट में या बाकियों में किया था, बट पिछले 1.5-2 साल से मैं इस स्टॉक को बहुत ज्यादा रेकमेंड नहीं किया हूं। रीजन है कि मुझे समहाउ कंपनी की ग्रोथ को लेकर वो लगता था, और ऐसा लग रहा था जो चैनल चेक्स किए, जो एक्रेशन को लेकर इश्यूज था, बट अब चीजें चेंज हो रही है, और पिछले क्वार्टर में इस कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ अपने पीयर्स से बेटर थी, और चीजें ऐसा सुनने में जैसे कि कांसाई और इंडिगो इन सबसे बेटर थी। तो कहीं ना कहीं अब जो एग्रेशन और जो माहौल बना हुआ है, एक नीदरलैंड्स की एमएनसी कंपनी है, और आप देखिए जनरली एमएनसी कंपनीज का एग्रेशन थोड़ा अलग टाइप का होता है, वो लोग वैसे नहीं होते जैसे कि हम कई बार होम ग्रोन एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, तो वो लोग धीरे धीरे चाल लेते हैं और धीरे धीरे जब मूव करते हैं, और एक टाइम आता है जब बहुत जबरदस्त ग्रोथ आती है। और ये कंपनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोटिंग्स कंपनी की सब्सिडियरी है इंडिया में, और बहुत ही ब्यूटीफुल हिस्ट्री है। ड्यूलेक्स के नाम से इनके ब्रांड्स हुआ होते हैं, और 1911 से ये कंपनी मतलब इंडिया में कार्यरत है आईसीआई के नाम से, इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज, और फिर गवर्नमेंट के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी कुछ दूसरी सब्सिडियरी बनाई, बहुत कुछ होने के बाद लास्ट में अब जो हमारे सामने शेप दिख रही है वो है एक्सो नोबेल इंडिया लिमिटेड 2010 से। और अब मैं आता हूं इसके पीयर कंपैरिजन पे, तो मैंने जब ग्रोथ की, क्वार्टरली ग्रोथ की बात की, वो तो है ही है, और ओवरऑल आप पी मल्टीपल्स देखें बहुत ज्यादा सस्ता है बाकियों के मुकाबले। आप अब मैं ये ठीक है एशियन पेंट्स कमांड करेगा क्योंकि वो मार्केट लीडर है, तो उसका और प्लस उनका जो एग्रेशन की मैं जो बात कर रहा था वो सब बहुत गजब है, और ग्रोथ बहुत उनकी भी बहुत अच्छी है। तो 92 की पी मल्टीपल पे वो चल रहा है, बर्जर 64 के पी मल्टीपल पे, कांसाई नेरोलैक 67 के पी मल्टीपल पे, इंडिगो पेंट 77 के पी मल्टीपल पे, उसके सामने ये स्टॉक 34 के पी मल्टीपल पे मिल रहा है। तो मुझे सबसे बढ़िया बात यही लगी, और काफी पिटा हुआ स्टॉक था, और डाउनसाइड भी देखिए 2000 के नीचे लगता नहीं कि जल्दी से चला जाएगा, क्योंकि अब जिस तरीके का पेंट्स में भी माहौल है, अगर आप रियल एस्टेट की डिमांड की बात करें या रियल एस्टेट में ग्रोथ की बात करें, तो सरोगेट बेनिफिट्स इनको मिलते हैं, हर चीज में हाउसिंग डिमांड और जो भी सरकार की इनिशिएटिव्स है सब में पेंट्स को मिलता है। और मुझे लगता है कि 28 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 23 का रिटर्न ऑन इक्विटी, डिविडेंड यील्ड 3.5%, पिछले 3 साल की प्रॉफिट की कैगर 14-15%, एक जीरो डेट कंपनी, और 34 का पी मल्टीपल, और अच्छा लग रहा है। और सबसे बढ़िया बात है अपने जो मार्जिन है उनको भी मेंटेन रखे हैं, क्रूड ऑयल की प्राइसेस के बावजूद भी 13-14% का ओपीएम्स पे काम करती है कंपनी। और मैं जून 2021 का देख रहा था प्रॉफिट्स, तो उसके सामने मेंटेन्ड है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, और टॉप लाइन अच्छी खासी बढ़ी है। और अगर टीटीएम बेसिस पे देखें तो कंपनी अपने हाईएस्ट एवर, वन ऑफ द हाईएस्ट एवर पे ही बोलूंगा, 300 करोड़ के लगभग के पैट पे बैठी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इज एक्सट्रीमली इंप्रेसिव, 75% तो प्रोमोटर्स का है ही है, एफआईआईज डीआईएस करीब 12% के लगभग होल्ड करती है। और पब्लिक शेयर होल्डिंग में जाते हैं तो एशियन पेंट्स इस कंपनी में 4.42% शेयर होल्ड करती है। तो इस तरीके का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, पब्लिक में बहुत कम माल है, और भाव भी इस तरीके के कि बहुत जल्दी जल्दी मूव आते हैं। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये स्टॉक आराम से 2430 के टारगेट्स के लिए खरीदा जा सकता है।